बिहार में वोट चोरी के आरोपों पर एक बार सियासी पारा फिर चढ़ गया है। बिहार विधानसभा चुनाव में धांधली और हलफनामे में गलत जानकारी देने के आरोप में पटना हाई कोर्ट ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए सत्ता पक्ष और विपक्ष के 42 विधायकों को नोटिस जारी किया है। हाई कोर्ट ने इस मामले में जिन लोगों को नोटिस भेजकर तलब किया है उनमें बिहार विधानसभा के अध्यक्ष प्रेम कुमार और बिहार सरकार में मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव, विधायक चेतन आनंद और इन सबके समेत कुल 42 लोगों के नाम शामिल हैं। हारे हुए कई उम्मीदवारों ने जीते हुए विधायकों के निर्वाचन को चुनौती देते हुए पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। इन याचिकाओं में चुनाव के दौरान धांधली, वोटों की चोरी और चुनावी हलफनामे में गलत जानकारी देने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए। फिलहाल मामला हाई कोर्ट में लंबित है और सभी विधायकों से जवाब तलब किया गया है। ये एक बड़ी खबर है। आरोप ये है कि आपने गलत जानकारी दी, आरोप ये है कि आपने चुनाव में धांधली की, आरोप ये है कि आप जिस तरीके से जीत हासिल कर गए दरअसल वो आपकी जीत थी ही नहीं। और इस मामले में बातचीत करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी विकास ओझा हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बयान सुनाना चाहता हूँ। सवाल है कि वोट चोरी हुई है, ये आम आवाम जानती है और चुनाव आयोग जिस तरह से ईवीएम का खेला किया है ये आम आवाम जानती है। वोट महागठबंधन को मिला है, रिजल्ट मिल रहा है एनडीए को, तो इसलिए कानून का हम शरण लेंगे और कानून जो कहेगा वो हम लोग मानेंगे। अज्ञानी लोगों ने इलेक्शन पिटीशन डाला है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हाई कोर्ट में इसका मुकम्मल जवाब देंगे, चिंता मत करिए। इसमें देखिए कि इलेक्शन पिटीशन द्वारा जो है 40 से ज़्यादा जो है विधायकों के ऊपर जो है मामला दायर किया गया है माननीय उच्च न्यायालय में, जिसमें कि कुछ विधायकों को नोटिस दिया जा चुका है, कुछ को अभी देना बाकी है जो दिया जाएगा। जिसमें मेन मामला जो है 10-10 हज़ार करके जो बिहार का स्कीम था उसके तहत जो महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपये करके देना था उसी के तहत उन लोगों को दिया गया था। और इसमें जो है बिहार के विधायकों को जो है इसमें लपेटा गया है, जिसको लेकर के मामला दायर किया हुआ है माननीय उच्च न्यायालय में। इसमें भी मैं मजबूती से अपना पक्ष रखूंगी और अपना पक्ष रखते हुए मैं इसमें देखती हूँ क्या होता है। एक लाइन की खबर ये है कि बिहार सरकार ने 10,000 रुपये महिलाओं के खाते में जो दिए, उन 10,000 रुपयों के चलते आप लोग जीते हैं। इसके अलावा धांधली और गलत जानकारी तो है ही। 42 लोगों के खिलाफ जिन लोगों ने चुनाव लड़ा उन्होंने शिकायत हाई कोर्ट में की है और हाई कोर्ट ने पूछा है कि बताइए इस पर आपका पक्ष क्या है। जाहिर है कि इसमें चुनाव आयोग भी होगा और वो तमाम लोग भी हैं। विकास के पास में चलता हूँ। विकास, पहले की मामला क्या है और दूसरा कि आगे क्या? जी बिल्कुल, देखिए ये मामला ये है कि जो लोग चुनाव लड़े थे और खासकर इसमें ज़्यादा तादाद जो है वो एनडीए के विधायक की है और जो एनडीए के विधायक ने जिनको हराया है वो तमाम लोग हाई कोर्ट के शरण में हैं। उन्होंने इलेक्शन पिटीशन दायर किया है और इलेक्शन पिटीशन में ये कहा गया है कि 10-10 हज़ार रुपये देकर वोट चोरी की गई है, वोट खरीदा गया है। उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पार्टी बनाया गया है और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर को पार्टी बनाया गया। एक सवाल विकास मेरा है, अगर 10-10 हज़ार रुपये दे करके वोट खरीदा गया है तो सरकार ने तो पूरे बिहार में महिलाओं को दिया है, तो जितने लोग एनडीए की तरफ से लड़े वो सब पार्टी क्यों नहीं हुए? क्योंकि इसके अंदर 45 दिन के अंदर अगर आपको चुनाव को लेकर कोई विवाद है या कोई शक है, कोई शंका है, तो आप हाई कोर्ट में इसके लिए इलेक्शन पिटीशन दायर कर सकते हैं। 42 के खिलाफ लोग गए, इसलिए 42 मामले। जी बिल्कुल, 42 के खिलाफ लोग आए हैं और 42 के खिलाफ जब लोग यहाँ कोर्ट पहुंचे हैं पटना हाई कोर्ट, तो उसके बाद पटना हाई कोर्ट ने बजरिए नोटिस उनसे जवाब मांगा है कि इसमें उनका क्या कहना है। तो जवाब चुनाव आयोग से मांगा गया क्या? जी बिल्कुल, इसमें चूंकि एक पार्टी जो प्रमुख पार्टी है दूसरे नंबर पर चुनाव आयोग है और चुनाव आयोग के वकील भी अपीयरेंस स्लिप के जरिए इस पूरे केस में, जो पूरे 42 केस हैं उसमें वो अपीयर हैं और जो विधायक हैं उनके भी वकील अपीयरेंस स्लिप के जरिए इस पूरे मामले में अपीयर हैं।
विकास, बहुत शुक्रिया दर्शकों के साथ ये जानकारी बांटने के लिए।